हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। और आपके बोर्ड की परीक्षा नजदीक होने वाली है मित्रों। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है हमारा समांतर श्रेणी मित्रों। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपको मिल रहा है, 2 वीडियो मिलने वाला है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे करा दूंगा आपको। ठीक है, 2 ही वीडियो में खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो मित्रों देखते हैं समय ना गमाते हुए। इस क्वेश्चन में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि सर्वांत हम कैसे निकालते हैं, प्रथम पद हम कैसे निकालते हैं, फिर n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, फिर nवा पद कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जानते रहेंगे मित्रों। ठीक है, तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में अभी बचा हुआ है करीबन 1 महीना। ठीक है, तो 1 महीने में लगातार तैयारी करेंगे ढंग से मित्रों। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे तो आपके मैथ में अच्छा स्कोर हो सकता है मित्रों। इसी तरीके से मैं साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ पूरी, और फिजिक्स में कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, बायोलॉजी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 1 महीने के अंदर सारा समाप्त हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और आपको वीडियो मिलती रहेगी लगातार। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। क्या है प्रथम पद और सर्वांतर? देखो मित्रों, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो डीपली पढ़ने वाला समय नहीं रहा मित्रों। ठीक है, कि समांतर श्रेणी क्या होती है आपको बता दें कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जब वो हमारा समान अंतर आता है तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हमें बोर्ड वाला ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम प्रथम पद कैसे निकालते हैं मित्रों और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी हमें, 1 मिनट मित्रों, 1 मिनट मित्रों, जब भी हमें सर्वांतर अगर निकालने की बात होगी तो पहली बात तो हम प्रथम पद क्या होता है वो, मतलब पद क्या होते हैं हमारे पास में। अगर आप यहाँ पर प्रथम पद की बात करेंगे तो ये पहला वाला A1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्रथम पद। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में प्रथम पद। ये कौन सा होता है हमारा द्वितीय पद, ये कौन सा होता है तृतीय पद। मतलब A1 होता है ये, A2 ये होता है, A3 ये होता है, A4 इसी तरीके से ये पद आगे तक चलते रहते हैं मित्रों। अगर हमें निकालना है सर्वांतर, सर्वांतर तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर हमें सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर मतलब डी। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं सर्वांतर के लिए। ठीक है, तो अगर हमें दो सर्वांतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा A2 में से A1 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे मित्रों। ठीक है, अब अगर ये समांतर श्रेणी तो अभी हाल आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम सर्वांतर निकाल रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाए, A2 कितना हमारे पास 1 है और A3 कितना है, माइनस करेंगे इसको 3 है, तो हमारे पास सर्वांतर कितना निकल गया, -2। इसी तरीके से अगर हम इस पद से निकालना चाहें कि हमारा सर्वांतर कितना होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो डी। अब हमारे पास में ये हमारा जो पद है ये कौन सा है, तीसरा है। तो A3 में से किसको घटाएंगे, हम A2 को घटाएंगे। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे। A3 कितना हो जाएगा हमारा, A3 हमारे पास में -1 है, और ये कितना है A2 हमारे पास में कितना है, A2 क्या है 1 है, और अगर यहाँ पर लगाए तो -1 हो जाएगा। तो सर्वांतर कितना बन गया, 2 हो गया। ये सर्वांतर निकल के आ रहा है, मतलब समान अंतर निकल के आना चाहिए आपका। सीधी सी बात है, जब भी दो पदों में से एक पद को घटाया जाए तो हमेशा क्या समान अंतर आना चाहिए मित्रों। तो इस तरीके से देखो इसके हमने सर्वांतर निकाल दिए। ठीक है, आप और भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे इस वाले क्वेश्चन के देखें, ये हल कर लिया हमने। सर्वांतर इस तरीके से निकलता है मित्रों। ठीक है, अब देखो इसमें से, इसमें हम सर्वांतर कैसे निकालेंगे मित्रों। तो पहला पद, देखो यहाँ पहला पद प्रत्येक में प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास, A बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, A बराबर -5। अगर हमें सर्वांतर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में A2 हो जाएगा। A2 में से हम माइनस कितना करेंगे, A1 करेंगे। ठीक है, तो D बराबर, अब हमारे पास में A2 का मान कितना, -1 है। ठीक है, और हमारे पास में A1 का मान कितना है, माइनस, और इसका भी माइनस चल रहा है साथ में, तो 5 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो किसकी संख्या ज्यादा है, 4 बचेगा इसका। ठीक है, तो सर्वांतर क्या हो गया, 4। अगर आपको यकीन ना हो तो अगले वाले पद में से निकाल के देख लो। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 में से घटाओ आपको, -1। ठीक है, -A2। तो देखो डी बराबर -A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू कितनी, 3 है, माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3, और माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ भी 4 आ रहा है,
चाहे ये यहाँ से निकल, ये भी हमारे पास में सर्वांतर आगे निकल गया और ये भी हमारे पास में क्या सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर सेम रहता है मित्रों, ठीक है। कोई भी श्रेणी है तो उसका सर्वांतर सेम रहेगा, ठीक है। चाहे ए3 में से ए2 घटाओ या फिर ए4 में से ए3 घटाओ या ए5 में से ए4 घटाओ, तो हमेशा सर्वांतर कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसी तरीके इसको देखेंगे मित्रों, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर हम सर्वांतर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या हो जाए A1, ठीक है। तो डी हमारे पास में क्या निकल के आएगा मित्रों, 5/3 माइनस क्या हो जाए A1 A/3। अब देखो इनके हर कैसे समान है तो एक ही हर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में से अगर एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इनका जो सर्वांतर है कितना आएगा, 4/3 आ गया। अगर और भी निकालना है आपको तो और भी निकाल सकते हो आप। तो क्या करें आप, ए थ्री में से घटाएंगे आप A2, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ जाए, A3 हमारे पास में कितना है, 9/3 है, और माइनस क्या करना पड़ेगा, 5/3 होगा। तो 9/5 में से 5 माइनस के 5/3 होगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो सकता है मित्रों, सेम आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में मित्रों, कैसे करेंगे, ठीक है। तो मित्रों देखते हैं इन क्वेश्चन के लिए, भी बहुत अंदर क्वेश्चन है आपके और आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मित्रों कि यदि ये जो हमारे पास में ये श्रेणी दे रखी है, यदि ये समांतर क्रम में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगर सर्वांतर ज्ञात करने के बाद में इसके 3 पद और भी लिखिए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन का मतलब समझिए आगे, ठीक है। तो अगर हम जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी हमारी कब होती है कब नहीं होती, इस बात की जांच हम कैसे करेंगे मित्रों, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास में समान समान अगर अंतर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी श्रेणी है वो कैसी है, एक श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा। अगर समांतर सेम नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमें नहीं पता चल पाएगा कि अगर अलग अलग सर्वांतर अगर अलग अलग आ रहा है तो वो हमारी श्रेणी में नहीं है। तो इस बात की चेकिंग करनी है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका सर्वांतर निकालना चाहें, इसको हल कर रहे हैं सवाल नंबर 1 को, ठीक है, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं मित्रों। अगर हम सर्वांतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे, ठीक है। तो D अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, हटा के देखेंगे। A2 कितना है, √8, ठीक है, माइनस कितना है, ये √2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 को लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। तो देखेंगे ये हमारे पास में सर्वांतर कितना आ जाए निकल के, √2 आ जाएगा। क्योंकि अगर 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट जाएगा तो कितना बचेगा, √2 हो जाए बचेगा। कितना बचेगा मित्रों, √2 बचेगा। इस तरीके से हम और निकालना चाहेंगे। ये D1 निकाला हमने सर्वांतर, क्या निकाला, D1। अब D2 निकालेंगे सर्वांतर तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस ए सॉरी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ, A2 माइनस A2, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, D2 हमारा क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास में कितना है, 18 है, और ये कितना है हमारे पास में, 8 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मित्रों, इसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस के, से क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। अब अगर 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारे पास में कितना बचेगा मित्रों, 2 अंडर रूट। अब इससे हमें पता चल गया मित्रों कि ये जो श्रेणी है हमारी वो कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब हम इसके 3 पद और निकालेंगे। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः ये श्रेणी, अतः यह यह श्रेणी समान, यह समांतर श्रेणी है। इस तरीके देखो, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इस तरीके से निकालेंगे। तो अब हमें समांतर श्रेणी पता चल गई। अब ये कह रहे हैं इसके 3 पद और लिखिए। तो 1 2 3 4, अब 5वां पद निकालना हमारे लिए। तो 5वां पद हम कैसे निकाल, A5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में मित्रों,
A5 हो जाएगा हमारे पास में A+K4D, ये हो जाएगा। तो A5, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, देखो ये दे रखी है √2, और A4 और D हमारे पास में कितना है √2, कितना आया √2। तो A5 हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 4, और ये √4, एक 5 हो जाएगा, 5 √2। ठीक है। अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे, इसके अंदर जब गुणा करेंगे जाके, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा 25। अब 25 की जब गुणा होगी 5, तो क्या हो जाएगा A5 बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा मित्रों 50, √50 लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वो अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा जाके। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा मित्रों, अब A6 निकालना पड़ेगा। तो A6 भी निकाल के दिखाएंगे हम तुम्हारे लिए। तो इसे A6 कैसे निकालते हैं, A6 बराबर A+5D। ठीक है, तो A6 बराबर मित्रों क्या हो जाएगा, A√2 है, और ये 5D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5√2। तो A6 बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा 662। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में मित्रों। चाहे ऐसा ही लिखा रहे तो, चाहे अंदर अगर इसे लिखना चाहो तो A6 बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, ये अंदर जाएगा तो कितना 36 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो अगर A7 हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A7 बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा मित्रों, A7 हमारे पास में कितना हो जाएगा A+K6D। ठीक है, तो 6D हमारे पास में ये आ ही गया है। A7 6D आ गया है, तो एक और जोड़ना है √2 और 72। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, ये हमारे पास में इस तरीके से निकालो चाहे मित्रों, इसके लिए 6√2, तो ये कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। ठीक, अंदर ही चले जाएगा 7 7 49, और चाहे इतना ही लिखने दो और चाहे लिख लो इसके लिए। ठीक है मित्रों, अभी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है मित्रों। ठीक है, अब इसका ये दूसरा वाला पार्ट हम देख रहे हैं मित्रों। अब यहाँ पर चेकिंग करेंगे हम ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो दूसरा मेरा हल होगा। तो देखेंगे हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालो, तो A2 में से क्या घटाना पड़ेगा, A1 घटाना पड़ेगा। क्या है, D बराबर कितना हो जाएगा A4 माइनस के कितना हो जाएगा 2। तो सर्वांतर कितना आ रहा है 2 निकल के। अब ये D1 निकल गया, अब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस के A2। तो D2 वैसे कितना आएगा, A3 हमारे पास 8 है मित्रों, और ये A2 हमारे पास में कितना है 4 है। तो सर्वांतर क्या है 4 आ रहा है मित्रों। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो अब इसका समांतर नहीं निकालेंगे। लेकिन चूंकि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब तुम कहोगे भाई साहब आपने सर आपने इसका समांतर निकालने के बाद आगे बढ़ के नहीं निकाले, तो सीधा क्वेश्चन में कह रहा है बोले कि वैसे कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका समांतर निकाल कीजिए, और उसके तीन तीन पद लिखिए। समांतर श्रेणी में है तब निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो इसके है नहीं और निकाल के क्या करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका सर्वांतर निकालें, सबसे पहले हमारे A2 में से क्या करेंगे A1 घटाएंगे, तो A1 है हमारे पास में, A2 कितना हो जाएगा 0.22 माइनस क्या हो जाएगा 0.2। अगर इसे घटाएंगे तो कितना आएगा D1 बराबर तो 2 आ जाएगा, ये 2 में से तो जाएगा 0 बचेगा 0 ये आ जाएगा। अगर D2 निकालें हम तो क्या हो जाएगा 0.22, और घटा देना है 0.2। ठीक है, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो इसका समांतर अलग आ रहा है, तो इसमें नहीं निकालने पड़ेंगे। तो अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सी नहीं है समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी हो तो हम निकाल इसके 3 और। ठीक है, तो देखो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, और कुछ और क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, इनको दिखाता रहूंगा अभी।
तो मित्रों हम देखते हैं इन आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखें आप ध्यान से, देखेंगे इनमें हमें क्या निकालना है। इसमें भी क्या निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 फॉर्मूला लिखिए। तो मित्रों ये बिल्कुल अभी जो हमने 3 क्वेश्चन कराए उनकी करे हैं, तो इनको बिहार जस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले इसकी चेकिंग करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, डी निकालें, D1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, A2 माइनस के क्या हो जाएगा A1। तो D1 क्या कैसे निकल के आएगा, ये कितना है हमारे पास में 3 का स्क्वायर